जय श्री राम। अरविंद केजरीवाल बहुत ही गहरी खाई के अंदर फंस चुके हैं। अब खाई और कुएं वाला सीन नहीं रहा कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, किधर जाएगा भाई। अब वो खाई के अंदर कूद चुका है और खाई और गहरी होती जा रही है। केजरीवाल साहब के और नित्य नए कर्म सामने आ रहे हैं, जिनकी जानकारियाँ जैसे जैसे सामने आ रही हैं वो हैरान और परेशान करती जा रही हैं। बहुत से लोग, हमारे सब्सक्राइबर्स भी कमेंट कर कर के कह रहे हैं कि भैया ये तो केजरीवाल के साथ जो हो रहा है ये देख कर के यकीन नहीं होता कि ये वही आदमी है जो कि देश के अंदर भ्रष्टाचार से लड़ने की आवाज़ उठा करके पावर में आया था। लेकिन हमने शुरू से ही इस बात के बारे में लोगों को अवगत कराया था कि अरविंद केजरीवाल वैसा नहीं है जैसा वो दिखता है। ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है और इसकी बातों के अंदर बहुत सारे विरोधाभास हैं। हमने आपको कई बार इसकी धूर्तता के बारे में भी बताया है, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे किस तरह केजरीवाल को बड़े बड़े झटके लगते जा रहे हैं और ये बहुत समय तक अंदर रहने वाले हैं। तो चलिए जी, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले मैं आपको अभी की खबर दे देता हूँ। अभी जो लेटेस्ट खबर आई है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल की जुडिशियल कस्टडी को बढ़ा दिया गया है मई 20 तक एक्साइज पॉलिसी स्कैम के अंदर। ये जी जो स्पेशल जज हैं CBI के और ED के, कावेरी बवेजा, उन्होंने ये बढ़ाई है जी आगे। केजरीवाल साहब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पेशी में हाजिर हुए थे, खुद नहीं आना पड़ा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो आए थे। अब 20 मई तक जो है ये अंदर रहेंगे, क्योंकि इन्होंने ये जो है ED ने इनको पकड़ रखा है एक्साइज पॉलिसी स्कैम के चक्कर में। ठीक है जी। अब ये जो पूरा जो मसला है, ये तो मैंने आपको बहुत सारी पहले वीडियोस बना के बीच बीच में सब समझाता रहा हूँ आपको कि क्या क्या चल रहा है इस वीडियो में। हमारे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको सारी बातें पता है, सब अपडेटेड हैं इस बारे में। लेकिन एक चीज़ जो और चल रही है, साथ साथ पैरेलल चल रही है, वो है जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर केजरीवाल ने जो है इसको, जो इनका अरेस्ट हुआ था उसको चैलेंज कर रखा है इसी लिकर पॉलिसी केस के अंदर। और वहाँ पे संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की जस्टिस की ये बेंच लगी हुई है और उन्होंने कहा है कि शायद हम यार देख सकते हैं कि इनको बेल दे दी जाए। ये अलग चल रही है। ठीक है जी। अपने अरेस्ट के ऊपर इन्होंने ये एक डाल रखी है एप्लीकेशन, बहुत सारी एप्लीकेशन डाल रखी हैं। दिल्ली का लूट का पैसा है, जितना मर्जी लगाओ, वकीलों की जेब में डालो, सारा दिन जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है उलझाए रखो। तो बहुत सारी डाल रखी है, एक ये भी डाल रखी है। तो एक तो इनको 20 तारीख तक, मई तक जो है एक जगह से तो झटका लगी गया, दूसरी जगह से कोर्ट ने ये कह दिया कि हम सुन सकते हैं ये बात। अब क्या है जी इसके अंदर कि केजरीवाल को जो है वो ये कह रहे हैं कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है कि बाहर ना इलेक्शन चल रहा है, तो ये हम कंसिडर कर सकते हैं। अब कोर्ट ने ये इशारा कर दिया, इसका मतलब है कोर्ट जो है वो केजरीवाल और उसके महंगे महंगे वकीलों की बातों में आ गई है। कहीं ना कहीं ये इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे जी इलेक्शन है, इलेक्शनों में पकड़ लिया, जबकि सामने से जवाब आया ED का कि हमने इसको इलेक्शनों के टाइम पे नहीं पकड़ा, हम तो इसको 6 महीने से भेज रहे हैं, समन्स ये आता ही नहीं है, अक्टूबर से इसके पीछे लगे हुए थे, ये आता ही नहीं है। टाइम तो इसी ने ख़राब किया है ना। अगर ये पहले आया था तो फिर तो इलेक्शन जो है आराम से लड़ लेता। लेकिन कोर्ट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनकी बातों में आ गई। अब कोर्ट कैसे फंक्शन करता है, इनका क्या चलता है पीछे, ये तो आप सबको अब क्या ही सब पता ही है कि भारत देश के अंदर कोर्ट कितनी तरीके से काम करती है, कितनी पारदर्शी तरीके से काम करती है, कितने डेमोक्रेटिक तरीके से काम करती है, ये हर कोई जानता है। तो कोर्ट ने कहा हम सुन सकते हैं तुम्हारे इंटरिम बेल की बात। तो इसके ऊपर तुषार मेहता, जो कि ED की तरफ से जो वकालत कर रहे थे, जो मतलब सरकार के ही जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने ये बात बोली कि ये किस तरह का एग्जाम्पल सेट कर रहे हो भैया आप, कि चीफ मिनिस्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट आदमी हैं, आप ये कहना चाह रहे हो। उन्होंने कोर्ट को बोली ये बात कि कैसे चीफ मिनिस्टर को एक आम आदमी से अलग से ट्रीट किया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि चीफ मिनिस्टर जो है उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए, ये उनका आर्ग्यूमेंट था। ठीक है जी। अब कोर्ट ने आगे से जवाब दिया कि हम जो है ना सरकार के चलने चलाने में इंटरफेयर नहीं करना चाहते, ये जवाब दिया जी कोर्ट का। तो इसका मतलब ये है कि कोर्ट इसकी इस बात पे सुनवाई करेगी और शायद वो इसी महीने, अभी 2 दिन के अंदर, वो 9 तारीख को शायद उसकी पेशी है अगली, तो उसमें ये बात डिस्कस होगी। तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने इशारा दे दिया कि हम ये बात सुन सकते हैं और हो सकता है इसको बेल मिल जाए उस केस के अंदर, अपने अरेस्ट को ये
कहानी ढाल बना ले कि इलेक्शन चल रहे हैं और इन्होंने मुझे इलेक्शन में उठा लिया है और ईडी देर कर रही है, ईडी ने बहुत समय लगा दिया है, लेकिन अभी इलेक्शन चल रहे हैं और ये इलेक्शनों में फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए मुझे उठा लिया गया है। ये बकवास दलील है। कई बार इसको कोर्ट से, अलग अलग कोर्ट से इसको जूते भी पड़े हैं इस बात पे, लेकिन इस कोर्ट ने ये बात जो है, इस बेंच ने ये बात इसको एक्सेप्ट, ऐसा लग रहा है कि वो कर लेगी और इसको सुनने की बात, इसकी बात सुनेगी, इस धूर्त की बात वो सुनेगी। तो जी 2 तो आपको मैंने खबरें दे दी। ये मत सोचिएगा कि किसी तरह से भी केजरीवाल की प्रॉब्लम्स कम हो गई हैं या कोई जीत है उसकी बहुत बुरी हार है। वो जेल के अंदर ही रहने वाला है 20 तारीख तक। और ये जो सुनवाई चल रही है, हाँ, इसके अंदर सुनने को कोर्ट तैयार हो गया है। अब देखते हैं क्या होता है, सुनवाई से ही पता चलेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो आई थी कल। वो जो थी खबर, उसके अंदर ये आया था कि केजरीवाल जो है और एक बड़े गहरे, जिसे कहते हैं गड्ढे के अंदर जो है धंस गया है। केजरीवाल ने जो कांड किए हुए हैं वो तो आपको फिर पता ही है कि उनकी जो लिस्ट बहुत लंबी है, और मैंने आपको इससे पहले बताया हुआ है कि जी अब केजरीवाल के ऊपर NIA की जांच हो सकती है। क्या है, जो दिल्ली के जो LG हैं VK सक्सेना, उन्होंने लेटर लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कि भी इसके ऊपर NIA प्रूव कराया जाए कि ये केजरीवाल को जो पैसे मिले हैं, किनसे मिले हैं? देश को तोड़ने वाली ताकतों से। अब ये किस बारे में बात हो रही है मैं आपको बताता हूँ। ये जो पन्नू बैठा है ना बाहर, पन्नू ने वीडियो जारी किया था और वीडियो जारी करके उसने चलाया था। उसने कहा था कि जी अरविंद केजरीवाल, जब ये अरेस्ट हुआ था तब की बात है, कि जी अरविंद केजरीवाल गद्दार आदमी है, इसने तो हमारे पैसे खाए हैं, हमने इसको जो है 134 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी कि तू हमारा एक टेररिस्ट है जो दिल्ली की जेल में जो है बंद है, तो उसको छुड़वा के ला। और इसने पैसे लिए थे कि हाँ मैं चीफ मिनिस्टर बन के छुड़वा लूँगा, लेकिन ये छुड़वा नहीं पाया। ये उसने एक वीडियो में मैसेज दिया था, धमकी भी दी थी केजरीवाल को कि तू बेटा जेल में है ना, हमारे जेल में बहुत बंदे हैं, तेरे को हम जेल में देख लेंगे, ये भी धमकी दी थी। इसके बाद केजरीवाल का एक सपोर्टर थे जो जिनका केजरीवाल ने पप्पू बनाया था, उनका नाम है जी रायज़ादा साहब, डॉक्टर रायज़ादा। ये यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं। अब वो जो रायज़ादा साहब हैं, उनको केजरीवाल ने जो है धोखा, जैसे बाकी लोगों को, दिल्ली के लोगों को दिया, वैसे ही केजरीवाल को भी उन्होंने धोखा दिया था। अब रायज़ादा साहब ने जब ये वीडियो पन्नू ने जाहिर करी, रायज़ादा साहब ने कई सारे YouTube चैनल्स पे आकर के उस वीडियो के अंदर जो फ़ोटोएँ हैं, जिसके अंदर उनकी भी एक फ़ोटो है, उसका जो है उन्होंने सफाई दी और बहुत सी बातें बताई जिससे लोगों के दिमाग हिल गए हैं। अब ये क्या है चक्कर सारा? चक्कर सारा ये है कि रायज़ादा साहब YouTube चैनल्स पे जा करके, मशहूर YouTube चैनल्स पे जा करके ये बात समझा चुके हैं कि जो ये फ़ोटो बार बार पन्नू अपने वीडियो में दिखाता है, जिसमें वो खुद दिख रहे हैं, उनका पूरा नाम है मनीष, डॉक्टर मनीष रायज़ादा। वो कहते हैं जी मैं उस टाइम पे US में था, आम आदमी पार्टी कह रही थी हम करप्शन से लड़ेंगे, तो मैं देश की सेवा करने के लिए इनके साथ जुड़ गया था और काफ़ी अच्छी पोजीशन में जुड़ गया था। और उन्होंने इनके साथ बड़ा क्लोजली काम किया, डायरेक्ट काम किया केजरीवाल और उसके चट्टे बट्टों के साथ। और वो ये कह रहे थे अपने वीडियो के अंदर कि केजरीवाल, जब उस ज़माने में हमने इसका एक मीटिंग्स रखवाई, इसका अमेरिका में पूरा टूर रखवाया इसका, कि भैया वहाँ भी जा कर के हम भारत के बाहर जो लोग रहते हैं, देश प्रेमी रहते हैं, उनसे भी हम बात करके और उनसे जो है हम सपोर्ट इकट्ठा करेंगे, सपोर्ट लाएंगे लोगों की। उस ज़माने में तो यही कर रहे थे, आम आदमी पार्टी बचाएगी देश को, ये सब बातें कर रहे थे। तो इन्होंने केजरीवाल के लिए प्रोग्राम पूरा रखवाया था। ये खुद अमेरिका के थे, तो वो ये पूरी तरह उसमें सक्रिय भी थे। इन्होंने कहा कि जी हम अमेरिका में केजरीवाल की वेट कर रहे थे। केजरीवाल इंडिया से चढ़े, लेकिन वो डायरेक्ट अमेरिका नहीं आए, वो बीच में दुबई होते हुए आए। ये उन्होंने बात अपनी वीडियो में कही। क्या वो भी बड़े चौकन्ने हो गए कि ये बीच में दुबई क्यों गया, इसने हॉल्ट क्यों लिया, बीच में रुका क्यों। और उन्होंने ये बात भी बताई कि इसके साथ, केजरीवाल के साथ, इसके कोई IIT खड़गपुर के दोस्त भी थे। और उन्होंने उस दोस्त पे इल्ज़ाम लगाया कि वो इसका जो पैसा था, जो पैसे घुमाने का जो काम था, वो देखता था। तो जी इसके IIT के लोग, दोस्त इसके 2-3 इसके साथ थे, जिनमें से एक इसका पैसा जो है वो देख रहा था, घुमाना इधर उधर कैसे करना है। उसके साथ ही दुबई गया, जो प्लान किसी को पता नहीं था। उसके बाद ये अमेरिका है और अमेरिका में फिर बताया रायज़ादा साहब ने कि ये हमारे साथ, हमने इसकी मीटिंगें करवाई। तो ये कई गुरुद्वारों में भी गया हमारे साथ, उनका गुरुद्वारों में भी उन्होंने मीटिंग करवाई, तभी वो फ़ोटो खींची गई थी जिसमें रायज़ादा साहब बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि उस मीटिंग के अंदर ये आदमी जो है, इसको वहाँ पे अरविंदर सिंह के नाम से बताया गया, अरविंद केजरीवाल को। कह रहे हम बड़े चौकन्ने हुए कि भाई ये क्या चक्कर है, अरविंदर सिंह कैसे, जबकि वो खुद ऑर्गेनाइज़र है। वो कह रहे हम बड़े हैरान हो रहे थे कि वहाँ पे ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसने कुछ लोगों के साथ जो है अकेले में बातचीत भी करी वहाँ पे, जिसमें वो लोग नहीं थे, लेकिन इसके वो IIT वाले दोस्त इसके साथ थे।
वो उन IIT वाले दोस्तों के नाम भी बता रहा है। उसके बाद रायज़ादा ये कहते हैं कि जब ये वो प्रोग्राम ख़त्म करके वापस आए गुरुद्वारों से, तो इनका प्लान था जी इंडिया वापस आना है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो थे रात को फिर निकल गए किसी एक अलग सी मीटिंग के लिए, और उसमें उन्होंने रायज़ादा साहब को इग्नोर कर दिया कि तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, इनडायरेक्टली बोल दिया। और रायज़ादा साहब ने कहा समझ गए, वो अपना उठ करके अपने होटल से निकल करके अपने को जो उनके फ्रेंड थे न्यूयॉर्क में, वहाँ चले गए उनके घर पे। लेकिन केजरीवाल रात को तैयार श्यार होकर अपने IIT के दोस्तों के साथ किसी से सीक्रेट मीटिंग करने गया, और उनका ये कहना है कि शायद ये वही मीटिंग है जो इसने पन्नू के साथ की थी, और उसी मीटिंग के अंदर पन्नू ने जो है ये लेन देन की बात की थी, और इसी के बारे में पन्नू ने अपनी वीडियो में कहा कि इसको हमने 134 करोड़ रुपये दिए थे। रायज़ादा साहब तो बाद में वो सब उनकी पोल उनको समझ में आ गई, खोल दी उन्होंने सारी पोल, वो खुद समझ गए कि उनका भी पप्पू बना दिया है इसने। और उन्होंने इसके बारे में सारा जो है एक पूरी वेब सीरीज़ बना करके भी यूट्यूब पर डाली हुई है, इसको एक्सपोज किया, और वो अपनी पार्टी भी चला रहे हैं आज की डेट में दिल्ली के अंदर। करप्शन से लड़ने का उनका आज भी सपना है, एक अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने केजरीवाल के कपड़े पूरी तरह फाड़ दिए। अब रायज़ादा साहब की बात को ले करके उसको बेस बना करके एक जो है महानुभाव हैं, उन्होंने ये बात करी है कि जी हम इस बंदे के ऊपर जो है ये केस की जांच होनी चाहिए। अब मैं आपको जी ज़रा थोड़ा उस बारे में ज़रा और बता देता हूँ कि ये इसमें LG कहाँ से आए। देखिए जी, जो LG VK सक्सेना है, उन्होंने रिकमेंड किया है कि इसके ऊपर NIA की जांच करी जाए। ठीक है जी। अब जो NIA की जो जांच होगी, अब आप ये समझ के चलिए, NIA जो है देश के जो रिलेटेड मामले होते हैं, जो देश के ऊपर खतरे होते हैं, उनकी जांच करता है। और उसके अंदर अगर केजरीवाल का अगर हाथ पाया जाता है कि इसने बाहर की ऐसी एजेंसी से पैसे लिए जो कि देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को जैसे कहते हैं देश के अंदर किसी भी तरह की अस्थिरता लाना चाहते हैं, तो आप ये समझ के चलिए केजरीवाल के ऊपर देशद्रोह का कानून चल सकता है, जिसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी सजाएं भी हैं। और जिसने पैसे दिए हैं पन्नू ने, वो तो खुलेआम बोल रहा है कि हमने इसको पैसे दिए हैं, लेकिन इसने हमारा काम नहीं किया, ये हमारे पैसे खा गया। तो इसकी जांच के लिए VK सक्सेना ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी कि अमित शाह साहब को चिट्ठी लिखी है कि जी इसकी तो NIA से जांच कराई जाए। ऑलरेडी एक संस्था जो है इसके ऊपर एक केस लेकर के ऑलरेडी वो कोर्ट में जा रही है, वो गई हुई है। तो जी केजरीवाल साहब जो है इस मामले के अंदर बड़ा लंबा ऐसा लग रहा है कि फंस सकते हैं। और केजरीवाल साहब अगर इसकी सच्चाई सामने आ गई, मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब इसमें बहुत लंबा फंसेंगे, क्योंकि जो इन्होंने पैसे खाए हुए हैं वो पैसे जो हैं इनको बताने तो पड़ेंगे कि भैया तुमने वो पैसे क्यों लिए, ऐसी एजेंसी से पैसे क्यों लिए जो कि देश को तोड़ना चाहते हैं, अब उस पैसे का तुमने क्या किया, ये सारी बातें जो है केजरीवाल से पूछी जाएंगी। और आपको पता है केजरीवाल साहब जवाब तो देते नहीं हैं, तो ये फंस जाएंगे लंबा। फिर NIA जो है इनके ऊपर और डीप रिसर्च करेगी। ये जो कंप्लेंट है ये आशु मोंगिया जी हैं वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के, उन्होंने ये कंप्लेंट की हुई है। और सक्सेना साहब जो दिल्ली के LG हैं, इसी को बेस बना करके उन्होंने यूनियन होम सेक्रेटरी को चिट्ठी लिख के कहा जी इसके ऊपर NIA की जांच की जाए। ठीक है जी। अब अमित शाह जो है वो अब इस पूरी चीज़ को जो है अपने हाथों में लेंगे। और आप मान के चलिए कि अगर धुआं उठ रहा है तो आग तो लगी हुई है। जो रायज़ादा साहब ने इल्ज़ाम इनके ऊपर लगाए हुए हैं केजरीवाल के साहब, ये बहुत ही संगीन इल्ज़ाम है और इस चीज़ की पूरी जांच करनी बहुत ज़रूरी है। और NIA का इसमें जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये केजरीवाल जो है, ऐसा क्या है इस आदमी में जिसके पास दिल्ली नुमा एक शहर भी नहीं है, पूरा दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, उसके अंदर सिर्फ एक ये मेयर की औकात वाला चीफ मिनिस्टर है, उसको सारा दिन टीवी पर दिखाया जाता है। कांग्रेस पार्टी अपनी बड़ी बड़ी सीटें इसको देने को तैयार है, खुद टूट रही है वो इसके चक्कर में, लेकिन इसको पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। ऐसा क्या है इस आदमी में कि ये इतना झूठ बोलता है लेकिन फिर भी जो है टीवी पर चला जाता है। इसके बाद पैसे कहाँ से आ रहे हैं, इसने दिल्ली को ऐसे कैसे लूट लिया, पंजाब की सरकार भी इसने अपने अंडर कर ली, बेवकूफ़ बना गया लोगों को। ऐसा क्या हो रहा है कि पूरा जो इकोसिस्टम है वो इनको सपोर्ट कर रहा है। क्या केजरीवाल के तार पीछे से अमेरिका, चाइना और देश के बाकी जो दुश्मन हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं? ये पूरी NIA की इन्वेस्टिगेशन, ये सारी की सारी कहानी इसको गुत्थी को सुलझा देगी और सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी।
इसलिए अरविंद केजरीवाल के जो आने वाला जो समय है वो बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। ये दिल्ली का जो लिकर स्कैम है, इसके अंदर तो ये अकंठ डूबा हुआ है, बुरी तरह फंसा हुआ है। इसके अंदर इसको बहुत लंबी सज़ा होनी है, मनीष सिसोदिया वगैरह को भी होनी है, बहुत लोगों को होनी है। लेकिन ये जो है NIA का केस, इसके अंदर तो बड़ी गहरी सज़ाएँ हैं। देशद्रोह तो बड़ा ही खतरनाक केस बनता है। उसके अंदर अगर ये गया तो आप ये मान के चलिए फिर ये गया, फिर या तो उम्र कैद या उससे भी कुछ ज़्यादा। तो आप समझ के चलिए केजरीवाल जो है कितनी खतरे वाली सिचुएशन में इस टाइम पे आया हुआ है। तभी भी इंसान को हमेशा समझाया जाता है हिंदू धर्म के अंदर कि भैया अपने कर्म जो हैं उनको ठीक रखना ज़रूरी है। लेकिन ये जो कर्मों का बंधन है, इंसान इसको छूटेगा कैसे, इसको कंट्रोल कैसे करेगा, ये सब चीज़ें जो है इंसान को हमेशा कंफ्यूज किए रहती हैं। इसलिए हमेशा हमें बताया जाता है कि भगवान के नाम की शरण लो आप। अगर आप भगवान के नाम की शरण लेंगे तो अगर आपके कर्म भी बुरे हैं पीछे से और आपको वो फंसाएं की कोशिश भी करें आपको, तो आपको भगवान बचा लेंगे, क्योंकि भगवान ही सबके मालिक हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं अपने सभी जो दर्शक हैं उनसे यही बात बोलना चाहूँगा कि देखिए जी, बुराई किसी से भी हो सकती है, क्योंकि ये जो सृष्टि है इसमें किस तरह कर्म जो है आपको कहाँ फंसा दे ये आप नहीं जान सकते। पिछले कर्म कैसे थे, क्या थे, अभी आपके कर्म कैसे हैं, क्या हैं, आप कैसे कहीं फंस जाएं, ये कोई नहीं जानता। इसलिए हमेशा से भगवान का नाम लेना चाहिए और भगवान के चरणों में ही अपने कर्मों को और उनके रिज़ल्ट्स को सबमिट करना चाहिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लें ताकि आप कभी ऐसे बड़े संकटों में ना फंसें, किसी के साथ भी जो बुरा होता है या जिसे कहते हैं अधर्म के चक्रों में आप बिल्कुल ना फंसें। भगवान आपकी हमेशा सहायता करेंगे, आपको वहाँ से निकाल लेंगे, बचा लेंगे। सहायता क्या करेंगे, आपकी पूरी लाइफ आपके कंट्रोल से है वो ले करके अपने कंट्रोल में ले लेंगे। तो इसलिए आप हमेशा सक्सेसफुल होंगे। इसलिए इस पूरी वीडियो से मैं आपसे यही बात करना चाहता था कि जब भी आप भगवान से अपना फोकस हटाते हैं आप गहरी खाई के अंदर गिर जाते हैं। आपको लगता है कि ये आप निकल आएंगे बाहर, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि निकालने वाला जो है आपने कभी उसको याद ही नहीं किया। आपको पता ही नहीं कि वो निकालने वाला कौन है, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है, वो है भगवान श्री कृष्ण। तो चलिए जी, इसी मैसेज के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं। आप कृपा करके भगवान की सेवा में लगें और भी लोग जो कि फंसे हुए हैं या कहीं किसी भी सिचुएशन के अंदर हैं उनको भी ये मैसेज दीजिए कि अगर आप भगवान का नाम लेंगे तो कभी भी ऐसे कुकर्मों में नहीं फंसेंगे, ऐसे बड़े संकटों से आपका हमेशा पीछा छूट जाएगा। तो चलिए जी, इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।